भाजपा को लगातार सुजानपुर में बड़ी मजबूती मिल रही है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की निरंतर जनसंपर्क और जमीनी पकड़ के चलते कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नारसी के ककड़ियार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नारसी पंचायत के पूर्व प्रधान, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रहे एवं कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने अपनी धर्मपत्नी पूर्व बीडीसी सदस्य मीरा देवी और 50 से अधिक समर्थकों सहित कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कुशासन, जन विरोधी नीतियों और जनता से किए गए वादों की खुली वादा खिलाफी के कारण प्रदेश की जनता का कांग्रेस और उसकी सरकार से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। उन्होंने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन अब हाल यह है कि जनता को सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का तोहफा मिल रहा है। यही वजह है कि अब लोग कांग्रेस छोड़कर तेजी से भाजपा का दामन थाम रहे हैं। हमने बीजेपी को बड़े इससे देखा है, बड़े गहराई से देखा है। राजेंद्र राणा जी ने जो इस पार्टी के लिए जो बलिदान दिया है, शायद ही हिमाचल प्रदेश के हिंदुस्तान में कोई भी नेता नहीं दे सकता है। जो 1 साल का विधायक हो और 4 साल का भी कार्यकाल बचा हो और इस पार्टी से इस्तीफा दे देता है, तो इसके पीछे बहुत ही बड़ी कोई ये गहनता और सोचने वाली बात है। तो जो कांग्रेस सरकार है, इसमें जो इनकी अनदेखी की गई, और ये किस लिए बने थे? ये चाहते थे कि हमारा इलाका डेवलप हो, हमारा देश डेवलप हो और हर आदमी को जो है रोजगार मिले, हर आदमी का जो है वो पर्सनल काम भी हो। लेकिन भाइयों, मैं 35 साल, मेरी 55 साल उम्र है, 35 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा था। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन की है, वो मैं अपने भाई राजेंद्र राणा जी के कर कमरों से अब इनसे आशीर्वाद लेके जो है और ये हमें पार्टी में लाए हैं, इनका हम तन मन मान सम्मान का पूरा मान सम्मान करेंगे। और हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं, प्रेम कुमार धूमल जी हैं, इस पार्टी के जो मुखिया हैं, उनको प्रॉपर्टी में उनको उनका इज्जत मान सम्मान, हम जहां भी जाएंगे उनका सबसे पहले उनका मान सम्मान होगा। और हमारे बीच में ये बात नहीं होगी कि हम कांग्रेस को छोड़कर आए हैं तो बीजेपी में आए हैं, तो ये आप लोगों ने हमें बड़े दिल से अपनाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम कांग्रेस से आए हैं। तो जब हम 50 आदमी को साथ में लेकर आए हैं, तो अभी ये समझो कि लाइन जो है वो शुरू हो गई है लगना। मैं सबसे पहले कांग्रेस सरकार की बात बताता हूँ, मैं इनकी आलोचना नहीं करूंगा। मेरे को राणा जी ने इस सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया, मैं 8 साल अध्यक्ष रहा। जैसे सुखू सरकार बनी, सबसे पहले मेरे को निकाला इन्होंने। राजेंद्र राणा ने जो इस्तीफा दिया और कैप्टन जी बने, तो सबसे पहले मेरे को निकाला गया कि आप राजेंद्र राणा जी के बंदे हैं। और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने अपनी पंचायत, अपने बूथ से जो वो 88 वोट की लीड दिया कांग्रेस को। आज तक इतिहास रहा, हमने कभी गद्दारी नहीं की है। हमने देश सेवा की है, जिसका साथ किया है उसका तन मन से साथ किया है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने राणा जी को कोई वोट नहीं डाले थे। जब ये हमारे साथ थे तभी हम वोट डालते थे। लेकिन अब देखना आपने, ये पहली बार नारसी पंचायत में इतिहास रचा जाएगा कि जो आज तक ये हमारा जो बूथ है, एक बूथ है, उसमें कभी लीड नहीं होती है। इस बार मैं अपने दिल से कहता हूं कि ये आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि हर्षल बूथ से जो वो इतनी लीड जा रही है। और मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष रहा हूँ 80 मोर्चे का। उससे पहले मैं अपने सेवा दल का अध्यक्ष रहा 5 साल। तो मेरी जहां जहां मेरे 80 विंग के लोग हैं, मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ निवेदन करूंगा कि वो ये जो गलती आपने पिछली बार कर दिया है, ये भविष्य में जिंदगी में कभी मत करना आप लोगों ने। क्योंकि नेता हर जगह में पैदा नहीं होते हैं, और जो काम करने वाले आदमी होते हैं उसकी कदर करना सीखो। पिछली बार जो लोगों ने जो हवाई वाले नेता को जो वोट दे दिए, मैं तो अनुराग जी से पूछना चाहता हूँ, ना सॉरी अपने सुखू जी से पूछना चाहता हूँ। राणा जी हमारे आजाद थे, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इनकी कोई पार्टी नहीं थी। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो उस टाइम इन्होंने किसी पार्टी को धोखा नहीं दिया था।
लेकिन जब हमारे पास कांग्रेस में अच्छे अच्छे लोग थे काम करने वाले विधायक बनने के लिए, जब कैप्टन को टिकट दे दी उन्होंने हवा हवाई, तो क्या राजेंद्र राणा जी हमारे कोई हवा हवाई थे? जो जमीन से जुड़े हुए थे, इन्होंने क्या कसूर किया था? इन्होंने कौन सा उसका गुनाह किया था? इस हमीरपुर को मैं आज दावे से कहता हूँ, इस हमीरपुर को जिंदा रखने वाले कांग्रेस में राजेंद्र राणा जी थे। ये तो कांग्रेस की एक सीट नहीं आती थी। जब कांग्रेस में राजेंद्र राणा जी आए तो हमीरपुर में क्या हिमाचल प्रदेश में जागृति आई, और राजा वीरभद्र जी की देन से और राणा जी की देन से हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई थी। अन्यथा अगर ये पहले ही बीजेपी में चल जाते तो 10 और 60 का रेशो हुई थी। हमारे जो कांग्रेस की सरकार आज बनी है, आज जो सुक्खू जी बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये सब राणा जी की देन है। हमीरपुर में 5 की 5 सीटें कांग्रेस की तभी आई थी जब हमारे राणा जी जो अच्छे लीडर थे। आज कोई भी आदमी एक भी बार जब राणा जी कांग्रेस में थे तो दिल से काम करते थे। कोई भी पत्रकारिता थी, वार्तालाप होता था तो वो एकदम जवाब देते थे। आज हमारे बच्चों के साथ क्या, हमारे बच्चों के साथ विषय में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे, अब तो सुकून निधारा हो गया है। पर मैं राणा जी को बोलता हूँ अभी सिर्फ 1.5 साल की बात है, उसको डर पैदा हो जाएगा। क्योंकि राणा जी विधानसभा में क्वेश्चन उठाते थे, सबसे पहले इन्होंने अपने बच्चों, हमारे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के लिए जो वो क्वेश्चन उठाया गया कि सुखू सरकार जो है, सरकार के बीच में जो आदमी किसी एजेंडे को उठाता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो एक राणा जी थे हमारे, उन्होंने बच्चों के बारे में बोला, भाई बेरोजगारी कहाँ से कहाँ जा रही है, बच्चे बोलते मेरे आज पशु मित्र, आज वन मित्र, आज अब पुलिस की भर्ती के लिए क्या किया है, 40 रुपए 1 घंटे के मिलेंगे। बाजी हमारा बच्चा भी पुलिस में भर्ती हो जाएगा, 40 रुपए 1 घंटे में मिलेंगे। आप बताओ इस देश का क्या होगा? इस देश का क्या होगा जो जिसमें जो पुलिस वाले की जो क्या कदरमान होते, जो 40 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और हमारे राणा जी अगर सुखू सरकार ठीक से चली होती है तो आज जानने में बोलता हूँ 25-30 लाख, मतलब 25-30 हजार क्या 50 हजार के करीब बच्चों को नौकरी मिलनी थी। तो हमें बड़े इस दुख और इसकी बात है, हमने जो राणा जी के साथ आए, मेरे को तो पहले इन्होंने जोड़ दिया था, लीड दी मैंने, लीड दी अपने बूथ से, तब भी बोला राणे का बंदा है भाई, ये राणे का बंदा भाई, इसको मत पूछो। तो ऐसा कुछ नहीं है, रोटी घर में मिलती है, भगवान ने सब कुछ दिया है। लेकिन राणा जी के साथ दिल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक राणा जी के साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है। कांग्रेस पार्टी में चाहे कोई मेरे हाथ से मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम राणा जी के साथ रहेंगे। और जो लोग मेरे को पार्टी में लाए, बीजेपी में लाए, मैं दिल जान से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सब भाइयों से, मैं कभी छल कपट नहीं करता हूँ, जहां रहूंगा दिल से रहूंगा। और अपने सभी भाई, और जो बीजेपी के, एक बात सुनना, जो बीजेपी के लीडर हैं मेरे गांव के, पंचायत के, वो सबसे आगे रहेंगे, हम लास्ट वाली कुर्सी में बैठे। कोई आदमी ऐसा ना सोचो कि यार सुखदेव आ गए तो ये पता नहीं अब क्या कर देगा, क्या कर, ऐसा बिल्कुल दिमाग में बात न करें, क्योंकि हमें ना ऐसे संस्कार हैं। राणा जी हमारे एक राजनीतिज्ञ हैं, हमें कभी ये गलत सिखाते हैं, अगर दूसरे का मान सम्मान करेंगे तो भगवान अपना, दूसरे जो हमारा अपना मान सम्मान हो भगवान अपने आप दे देता है। तो ऐसी मेरी सोच नहीं है कि अगर मैं पार्टी में 50 आ गया, लेकिन ये भी जरूर है, ये मैं बहुत ही जल्दी, ये 2-4 महीने 6 महीने के अंदर राणा जी का SC विंग से मैं कम से कम 5-7 हजार वोट बनाऊंगा। ये मैं आज ही समझ से मैं सारे से कह रहा हूँ। और जिसको हम पार्टी में जोड़ेंगे उनको दिल से जोड़ेंगे, ना कि ऐसे फरेबी और ऐसे झूठे बंदों को नहीं जोड़ेंगे जो आज यहाँ और कल वहां चले जाएंगे। तो मैं आज बहुत लंबा, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राणा जी का, सुब्रत रत्न जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई जी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी। स्वागत है जी, स्वागत, बड़ा धन्यवाद। जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी की भले भले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।